हेलो एवरीवन, सारथी आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग विधानसभा का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने लास्ट क्लासेस में लोकसभा और राज्यसभा का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया। इसमें डायरेक्ट विधानसभा लाने का ये रीज़न है कि लोकसभा और विधानसभा ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और साथ ही इसके आर्टिकल्स भी अलग से आपको याद करने नहीं पड़ेंगे, तो बेसिक इंट्रोडक्शन इसका भी हो जाएगा और आपको अलग से आर्टिकल का बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो हमने जैसे लोकसभा का पढ़ा था, संसद का पढ़ा था, तो संसद जिस तरह से केंद्र में संसद होता है केंद्रीय स्तर पर, उसी तरह से राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र में संसद है तो उसी की तरह राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल। एक चीज ये ध्यान रखनी है, अब जैसे केंद्र में लोकसभा है, लोगों की सभा, उसी तरह राज्य में इसके जैसा सदन ही होता है, विधानसभा। जैसे केंद्र में होती है राज्यसभा, उसी तरह राज्यों में होती है विधान परिषद। तो यहां पे ये तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी है आज के टॉपिक से रिलेटेड। केंद्र और राज्य का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, मतलब तुलनात्मक अध्ययन अपन करेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगा। अब जैसे केंद्र में संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, तो राज्य में उससे संबंधित अनुच्छेद अपने को याद नहीं करना है। उसका एक तरीका है, जैसे 79 है तो 79 में से अपन 11 कम कर दें, तो 11 कम किया तो 68 आया और उसमें एक आगे ऐड कर दें यहाँ पे, तो 168। तो जिस तरह से संसद का उल्लेख 79 में, उसी तरह से विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। ठीक है, जैसे लोकसभा का उल्लेख था वहां पर अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का उल्लेख था अनुच्छेद 80 में। ठीक है, तो जिस तरह से केंद्र में अनुच्छेद था, अब यहां पर क्या है कि राज्य स्तर पर कुछ अनुच्छेद में ये चीजें हो सकती है, 11 कम करें और आगे एक लिख दें तो उससे आसानी से हो जाएगी। जैसे लोकसभा है तो इसी तरह से राज्यसभा का क्या, कौन सा अनुच्छेद रहेगा इसमें? अपन जैसे 81 से अपन ने 11 कम किया तो 70 और उसके आगे एक जोड़ दिया, तो विधानसभा का कौन सा अनुच्छेद आ गया? अनुच्छेद 170। और उसी तरह से राज्यसभा का जैसे उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, तो 80 में से 11 कम किए 69 और 69 के आगे अपन एक लिख दें तो यह विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अब यहाँ पे एक चीज और रहेगी, विधान परिषद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इससे संबंधित आर्टिकल। अभी हम बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा की। तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, उसी तरह विधानसभा का हो गया अनुच्छेद 170 में। बात करें विधानसभा की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं विधानमंडल क्या होता है। देखिए, जिस तरह से संसद होता है उसी तरह विधानमंडल के दो सदन होते हैं। विधानमंडल में मुख्य रूप से दो सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। तो कई राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल भी है, जैसे केवल विधानसभा है, फॉर एग्जांपल राजस्थान है तो वहां पर एक विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो पहली चीज कि भाई विधानमंडल में कौन कौन, विधानमंडल के कितने सदन हैं? तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है, 2 सदन होते। अब विधानमंडल में शामिल कौन कौन होता है? तो वो हमने लोकसभा जैसे संसद में पढ़ा था, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं, राज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज, जिस तरह संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल थे, उसी तरह से विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं। यहां तक क्लियर हुई चीजें? अब देखिए, हम बात करें विधानसभा की, बात कर रहे थे, विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। अब हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, क्या प्रावधान है। तो विधानसभा का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 170 में है, ये चीज क्लियर। अब बात करें इसकी संरचना की, तो विधानसभा में, किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 और न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 60। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, 3 राज्य है उसमें अपवाद है। देखिए, सबसे कम है सिक्किम में, सिक्किम में सिर्फ 32, क्योंकि यहां पे जनसंख्या कम है। और मिजोरम और गोवा में, इन दोनों राज्यों में 40-40 सीटें हैं। तो ये अपवाद है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है और यहाँ पर विधानसभा है, तो इनके संविधान संशोधन द्वारा इसमें संख्या कम की गई।
जबकि सामान्यतः अनुच्छेद 170 में की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 60। ये थोड़ा अपवाद है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम विधानसभा सीटें किस राज्य में है? सिक्किम में। और सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में है? सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है 403 वर्तमान में। तो ये चीज ध्यान रखनी है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। जैसे मैंने आपको लोकसभा में पढ़ाया था, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक है। तो यहाँ पे एक चीज मैक्सिमम मिनिमम का क्लियर हुआ। तो विधान परिषद, विधानसभा की जो संरचना है उसके बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करें विधानसभा के कार्यकाल के बारे में। तो विधानसभा का जो कार्यकाल के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको लोकसभा से संबंधित अगर अनुच्छेद याद है तो आपको विधानसभा का भी आसानी से याद होएगा। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। लोकसभा का जो कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद था वो था अनुच्छेद 83, 83। तो उसी तरह से अगर लोकसभा का से संबंधित कार्यकाल का अनुच्छेद अगर आपको याद है तो विधानसभा का आप निकाल सकते हैं। तो यहां से 11 कम किए तो 72 और आगे 8 कर दिया, 1 लिख दिया, तो ये अनुच्छेद 172। तो अनुच्छेद 172 में क्या है? कार्यकाल का उल्लेख है विधानमंडल के दोनों सदनों का। अनुच्छेद 172 दोनों सदन कौन? विधान परिषद और विधानसभा, दोनों का उल्लेख है अनुच्छेद 172 में। कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल होता है पहली बैठक से 5 वर्ष तक। ठीक है, पहली बैठक से 5 वर्ष तक विधानसभा का कार्यकाल होता है। और जबकि विधान परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे, वो एक स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। यहां तक क्लियर? देखिए, इसे भंग भी किया जा सकता है, विधानसभा को समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है। और ये भंग कौन करता है? इसे भंग करता है राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र में लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। उसी तरह से राज्य में विधानसभा कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हम आगे का पॉइंट बात करें, जो कार्यकाल की बात हो गई, अब बात करें विधानसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हम योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, लोकसभा में मैंने आपको पढ़ाया था, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 में था। अब उसी तरह राज्य स्तर पर हम अनुच्छेद निकाल सकते हैं। तो इसमें से 11 कम किए 73 और उसमें आगे 1 लिख दिया तो 173। तो इसी तरह क्या है, जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में रहेगा? उसका उल्लेख है अनुच्छेद 173। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा था, सेम टू सेम वही रहेगा। ये क्लास एक्चुअली लोकसभा और राज्यसभा के इंट्रोडक्शन के बाद इसीलिए हम लोग ले रहे हैं, ताकि आपको कंपैरेटिव स्टडी से समझ आए और आपको अलग से आर्टिकल भी याद नहीं करना पड़े। तो यहाँ पर हम बात करें योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। पहली चीज, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अनुच्छेद 173 में लिखा है भारत का नागरिक हो, मतलब किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लेकिन वह उस क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। ये चीज है, भारत का नागरिक हो, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य का नागरिक हो ये जरूरी नहीं है, ये मेंशन नहीं है कि उस राज्य का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का ही नागरिक हो, जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक हो। पहली चीज ये। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु आप गेस कर सकते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 25 वर्ष। तो लोकसभा और विधानसभा, केंद्र स्तर पर लोकसभा, राज्य स्तर पर विधानसभा, तो यहां पर न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष। ठीक है, और तीसरा और लास्ट पॉइंट है जो उसी में सेम था, संसद द्वारा निर्धारित अर्हता या योग्यता। अब इसका पॉइंट मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा ट्रिकी भी है, यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है। देखिए, संसद द्वारा निर्धारित, जैसे मैंने लोकसभा में आपको समझाया था कि संसद अगर कोई कानून बना के प्रावधान कर दे कि विधानसभा का सदस्य वही बन सकता है जो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर संसद ने यह कानून बना दिया तो यह योग्यता यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, केंद्रीय स्तर पर अगर जो लोकसभा का सदस्य होता है उसकी योग्यता का निर्धारण भी कौन करती है? संसद। और राज्य स्तर पर विधानमंडल नहीं करेगी, यहाँ पे संसद करेगी।
तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राज्य स्तर पर भी सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद करेगी। तो यहाँ पे आपको योग्यताओं से संबंधित चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, हम विधानसभा की संरचना बात कर ली, उसका कार्यकाल और योग्यताओं के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं। तो विधानसभा के जो चुनाव है वो भी सेम टू सेम लोकसभा की तरह ही है। लोकसभा में जिस तरह से प्रत्यक्ष चुनाव होता है, विधानसभा में भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और चुनाव की विधि है अग्रता ही विजेता। चुनाव का तरीका है अग्रता ही विजेता। चुनाव किस विधि से होता है? प्रत्यक्ष तरीके से। आम मतदाता जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति प्रत्यक्ष मतदान करके अपनी विधानसभा के सदस्य चुन सकते हैं, अपने क्षेत्र के विधानसभा सदस्य। तो जो वर्तमान में आयु है वयस्क मताधिकार की, वो कितनी है? 18 वर्ष। यहाँ पे लोकसभा में भी हमने डिस्कस किया, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वयस्क मताधिकार की उम्र वर्तमान में 18 वर्ष है, और यह 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में 21 वर्ष से कम करके, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। पहले 21 वर्ष थी, अभी 18 वर्ष कर दिए। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अग्रता ही विजेता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यहाँ पे चीज क्लियर हुई आपको? चुनाव इस तरह से होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है। और हम बात करें चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? चुनाव की सबसे पहले देखिए, अधिसूचना से पहले बात करें चुनाव की घोषणा। चुनाव की घोषणा करता है चुनाव आयोग। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है, लेकिन विधानसभा चुनावों की अधिसूचना, नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कई न्यूज़पेपर्स में ये गलत न्यूज आ जाती है कि चुनाव की, विधानसभा चुनाव की अधिसूचना भी चुनाव आयोग करता है, जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनावों की घोषणा भी चुनाव आयोग करता है, और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, और कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बुक्स में भी गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब विधानसभा के बारे में हमने मैक्सिमम चीजें डिस्कस कर ली। चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल क्या होता है, योग्यताएं क्या होती है। तो इसके अलावा जो कार्य प्रणाली से संबंधित चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।